वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। तुर्की के वज़ीर दिफा, डिप्टी गवर्नर अंकारा समेत आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें तय हैं। नहरों की तामीर के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज। पीटीआई के अरकान नशिस्तों से उठकर चेयरमैन के डाइस के सामने आ गए। पानी चोरी नामंजूर के नारे। विफाकी वजीर कानून को हेडफोन लगाना पड़ गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमाद हसन समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्जिमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में 30 सितंबर तक सूबे भर में अथॉरिटी को फाल करने की हिदायत। मरियम नवाज से साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने बताया कि नौजवानों को इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतें दी जा रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया सर्विस जारी। पोप फ्रांसिस का ताबूत वेटिकन चैपल में रख दिया गया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बासिलिका में अदा की जाएंगी। वेटिकन का कहना है कि पोप की आखिरी रसूमात जुम्मे से इतवार के दरमियान किसी भी दिन हो सकती हैं। आन जहाने पोप फ्रांसिस की मैयत बुध तक सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल कर दी जाएगी, जहाँ उनका आखिरी दीदार किया जा सकेगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस गुज़श्ता रोज स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल जोसेफ काउट्स का ताल्लुक़ कराची से है, जो कार्डिनल के मनसब पर फाइज होने से पहले आर्च बिशप ऑफ कराची थे। कार्डिनल जोसेफ काउट्स समेत दुनिया भर से 135 कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में नए पोप का इंतखाब करेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा है कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। पोप फ्रांसिस का फेफड़ों का मरज बहुत पुराना था, मगर वो चलते रहे। ईस्टर पर भी पैगाम दिया। अरबों डॉलर की फंडिंग कटौती पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वफाकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से दायर मुकदमे में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया फंडिंग को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करके हार्वर्ड की इल्मी खुदमुख्तारी पर असरअंदाज होना चाहती है। फंडिंग के मनसूखे से बच्चों के कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों पर जारी अहम तहकीक मुतासर हो रही है। ट्रंप हुकूमत की जानिब से हार्वर्ड से मुतालबा किया गया था कि वो यूनिवर्सिटी के निसाब, भर्तियों और दाखिलों के डेटा पर हुकूमत से मंजूर शुदा आज़ाद ऑडिट की इजाज़त दे। यूनिवर्सिटी की जानिब से हुकूमती मुतालबात मुस्तरद किए जाने पर यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की वफाकी फंडिंग मुंजमद कर दी गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़े कमी। मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। इसराइली फौज के गजा पर सफाकाना हमले जारी। इसराइली बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 11 अफराद झुलसकर शहीद हो गए। सुबह से अब तक मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने म्यूनिसिपलिटी के बुलडोजर्स, भारी मशीनरी को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज का लबनान में ड्रोन हमला। अल जमात उल इस्लामिया रहनुमा हुसैन अतवी शहीद।
तल अबीब में हजारों इसराइलियों का एहतजाज मुजाहिरा, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। घरेलू तशद्दुद का इल्जाम साबित हो गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर माइकल स्लेटर को 4 साल की सजा हो गई। माइकल स्लेटर पर 2022 में घरेलू तशद्दुद समेत मुख्तलिफ इल्जाम आयद किए गए। बेल मुस्तरद होने के बाद 2023 में मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो 1 साल से कैद में थे। 55 साला साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 74 टेस्ट और 40 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। किसी कीमत पर नहरें बनने नहीं देंगे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ा। कहा, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से कभी इन नहरों को नहीं बनने देगी। वजीर आजम को भी नहरों के मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाजा है। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। वजीर आला सिंध ने बताया कि वो विफाकी हुकूमत के इस हद तक शुक्रगुजार हैं कि एक्निक में नहरों की तामीर की मंजूरी रुकी हुई है, लेकिन इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं किया गया। जल्द से जल्द मंसूबा खत्म होने का ऐलान होना चाहिए। वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है, लोगों को तकलीफ देने वाले कहीं किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बिलावल साहब ने जो भी कहा है, बहरहाल वो हमें उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनको फार्म 47 का कह रहे हैं, तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। सियासी गवर्नमेंट्स में जो है वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये एक दायरे में होने चाहिए। इनमें दूसरे का इज़्ज़त एहतराम का ख्याल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म को बता दिया गया है कि सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल ने जलसे में जो कुछ कहा उस पर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्हें बिलावल फॉर्म 47 का कह रहे हैं उन्हीं के वोटों से सदर जरदारी भी मुंतखब हुए हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का अयाज लतीफ़ पलेजो को फ़ोन। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलेजो बोले, हुकूमत फौरी किनालों का फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई है। अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, फ़ायदा मेरे ख्याल से वो इस तरह लेना चाहते हैं, वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर का नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज़ वज़ीर इत्तला सिंध से फ़ोन पर राबता। शर्जील मेमन ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के अवाम के खदशात दूर करें। एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है, तो दूसरी तरफ कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में विफाकी हुकूमत मुतासिर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं, उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। और बानी PTI की बहनों नौरीन खान और उस्मा खान को भी मुलाकात कराए बगैर ही लौटा दिया गया। नौरीन खान के मुताबिक जेल इंतजामी ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार कराया और फिर कहा कि वक्त खत्म हो गया। इससे पहले नौरीन खान और उस्मा खान इंतजामी की तरफ से इजाज़त न मिलने पर अलीमा खान के बगैर ही मुलाकात पर रजामंद हो गई थी।